नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फाइव वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज से हमारा बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू होने वाला है और ये क्लास अभी तक के जितने भी क्लासेस थे उन सब में अपडेट क्लास है। इसमें इस बार हम क्या जानेंगे ये सब कुछ आपको बताऊंगा। हम पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, बैकलाइट, पैनल और सॉफ्टवेयर इन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन सबका डिटेल होगा, पैनल का बेसिक होगा, क्योंकि ये क्लास हमारा मदरबोर्ड स्पेशल है। इसमें हम पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को बहुत ज्यादा डिटेल में लेने वाले हैं। जैसे मैंने पैनल स्पेशल क्लास में पैनल का एक एक तार निकाल दिया, वैसे ही इस बार हम मदरबोर्ड को भी पूरा ओपन कर डालें और मदरबोर्ड रिपेयर करने में जो जो परेशानियां आती हैं वे सब दूर कर देंगे। पावर सप्लाई को इतना इजी बना दूंगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। पीएफसी सप्लाई सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों के पसीने छूटते हैं। आखिर इस पीएफसी सप्लाई में होता क्या है ऐसा, हमें बनाना नहीं आती। आखिर इस पीएफसी में क्या है, देखिए, रजिस्टर, पीएफ, कंडेंसर, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी, क्रिस्टल, 7 पार्ट्स के अलावा कोई आएगा पार्ट दिखता है क्या? तो 7 पार्ट्स की आप पहचान देख लीजिए कि क्या है। ये डायोड है, ये पीएफ है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये ऑप्टोकपलर है, सब जानते हैं। हम सबकी पहचानते हैं, सबका काम जानते हैं, सबकी टेस्टिंग जानते हैं। इनमें से कोई भी पार्ट खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो जानते हैं। तो फिर बताइए, इनमें से कोई फॉल्ट बच के जाएगा? हम सब कर लेंगे। मैं आपको बेस पकड़ा के लेके चलूंगा। पावर सप्लाई के 3 पार्ट होते हैं, ईएमआई सेक्शन, स्विचिंग सेक्शन और फीडबैक सेक्शन। अब ईएमआई सेक्शन कितने पार्ट से मिलकर बनता है? 8 पार्ट। फ्यूज है, एनटीसी है, वीडीआर है, हाई वैल्यू का रजिस्टर है, एक पीएफ है, एक लाइन फिल्टर कॉइल है, एक ब्रिज रेक्टिफायर है, एक मेन कैपेसिटर है। बन गया ईएमआई सेक्शन। ये सब आपको पहले इनके डायग्राम दिखाऊंगा, फिर इसका एनिमेशन दिखाऊंगा एनिमेटेड करके, उसके बाद लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखाऊंगा, दिमाग में छाप दूंगा। चिंता मत कीजिए, हमारे डायग्राम भी बहुत स्पेशल है। ऐसे डायग्राम्स आपने देखे हैं क्या, बताइए? ये ईएमआई सेक्शन, ये पावर सप्लाई का सेक्शन, ये मैंने मॉड्यूल लगाकर इसे बना दी है। ऐसा डायग्राम आपने पहले कभी देखा है क्या? ये मैं खुद डिजाइन करता हूं और फिर इसी डायग्राम को एनिमेटेड करके भी दिखाऊंगा कि वोल्टेज यहां से गए, यहां से गए, यहां से घूमकर ऐसे डीसी बने, फिर इसमें से घूमकर यहां से आए, स्विचिंग हुई, सब बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके दिमाग में छाप दूंगा। ये हम इस मॉड्यूल को लगाने का तरीका जान गए। 2 तरीके से इसको लगाते हैं, दोनों तरीके बता दूंगा। पीएफसी पावर सप्लाई, इसमें मॉड्यूल लगाने का क्या तरीका है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे इसमें सेक्शंस को पहचाना जाता है, अगर पीएफसी सेक्शन खराब है तो 6S55C मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करें, मैंने इस सब विद डायग्राम आपको दे दिया। इसे एनिमेशन के द्वारा भी दिखाऊंगा, लाइव लगाकर भी दिखाऊंगा, फिर तो दिमाग में बैठेगा। मान लीजिए आउटपुट में इसमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं आते हैं, तो हमें इसमें LCD MK9Z 250 वाट मॉड्यूल लगा देंगे, पुश पुल सर्किट जिसे हम कहते हैं। इससे तो लगाने में बड़ी परेशानी आती है। क्या परेशानी है दोस्तों? लाल, नीला, पीला, हरा कहां लगना है सब रट लिए, एक बार में आप लगा लेंगे। 6 तरह का मॉड्यूल कैसे लगाते हैं वो भी बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब इसके बाद हम आएंगे मदरबोर्ड का। एक ऐसा मदरबोर्ड जिसमें प्रोसेसर आईसी से सीधे पेयर्स निकलकर एलवीडीएस कनेक्टर पर है, और एक ऐसा मदरबोर्ड जिसमें प्रोसेसर से सीधे पेयर निकलकर कनेक्टर पर ना जाते हुए बीच में आईसी पर रहे थे एलवीडीएस कनेक्टर में पहुंचे, यानी टीकॉन वाला मदरबोर्ड। इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या वर्किंग प्रणाली है, इससे काम करने का क्या तरीका है? मान लीजिए इसकी ये पैनल वाली आईसी खराब हो गई, टीकॉन आईसी, तो फिर इसमें कैसे हम कोई पैनल लगा पाएंगे?
क्या हम इस मदरबोर्ड को आईसी खराब हो जाने पर चला सकते हैं? ये सब आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और दोस्तों यकीन मानिए ऐसा प्रैक्टिकल आपने कभी नहीं देखा। ये मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, जब सक्सेस हो जाता हूँ तब आपके बीच लेकर आता हूँ। किसी भी मदरबोर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, ये मदरबोर्ड का पूरा डायग्राम मैंने आपके सामने रख दिया है। एक डिजिटल डायग्राम कि यहाँ से 12 वोल्ट आए, 5 वोल्ट बने, 3.3 बने, 1.8 बने, 1.2 बने, ये सब के सब 5 प्रकार के वोल्टेज कहां से कैसे कैसे बनेंगे। यहाँ से 12 वोल्ट आए, 12 से 1.2, 12 से 5 और 5 से 3.3 और 1.8 बनना है। 5, 1.2 और 3.3 एक साथ बन गए, 1.8 बनेगा आफ्टर स्विचिंग। आप पावर रिलीज कराएंगे, रिमोट का बटन दबाएंगे, यहां से पल्स जाएंगे, प्रोसेसर एक पल्स छोड़ेगा जो इस रजिस्टर पर टकराएगी, ये 5 वोल्ट यहां शिफ्ट होकर इस आईसी पर आएंगे और ये आईसी 1.8 रिलीज करके इसको देगी और ये मदरबोर्ड ऑपरेट हो जाएगा। ये सब आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाऊंगा, फिर लाइव चेक करने का तरीका दिखाऊंगा। किसी भी मदरबोर्ड को चेक कर सकते हैं आप एकदम आसानी से। इसके बाद हम पहुंचेंगे बैकलाइट पर। बैकलाइट ड्राइवर, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है? इससे हम बैकलाइट स्ट्रिप को जलाते हैं। यही है, मदरबोर्ड में 12 वोल्ट आए और हमें बैकलाइट जलानी है 48 वोल्ट से, तो 12 से 48 वोल्ट कैसे बनाए जाएं, ये ड्राइवर काम करेगा। लेकिन समस्या तो तब आएगी जब बैकलाइट 120 वोल्ट से जलेगी और हमारे पास हमारे गांव में ऐसा बैकलाइट ड्राइवर नहीं मिलेगा जो 12 को 120 में कन्वर्ट कर दे। अब माना एक 43 इंच का सेट आया जिसमें 120 वोल्ट से लाइट जलती है, उसका बैकलाइट ड्राइवर खराब हो चुका है। अब हमें 97 वोल्ट लगाना होगा, 97 वोल्ट हमारे शहर में नहीं मिलता, तो अब क्या हम इस 16 EB गोल्ड को लगा सकते हैं। ये तो मैक्सिमम 70-80 वोल्ट देगा, हमें चाहिए 120 वोल्ट। क्या ये दे पाएगा? मैं इसी बैकलाइट ड्राइवर से 150 वोल्ट निकालना भी आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकल। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं आज अपना पूरा शेड्यूल बता रहा हूं आपको, हम एक महीने में क्या क्या सीखने वाले हैं। अब देखिए, एलईडी टीवी रिपेयर करना बड़ा आसान है। मैं एक इमेज आपको देता हूं। ये 3 बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं। मदरबोर्ड में कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं। अगर कोई वोल्टेज फेल हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। 12 वोल्ट फेल, मदरबोर्ड डेड। 5 वोल्ट फेल, 3.3, 1.8, 1.2, कोई भी वोल्टेज फेल, मदरबोर्ड डेड कंडीशन में चला जाता है। कभी कभी मदरबोर्ड डेड होता है, कभी कभी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता, कभी रिस्टार्ट करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कई सारे कारण होते हैं मदरबोर्ड को रिपेयर करने के। लेकिन मैं कहता हूं कि 2 ही कारण होते हैं मदरबोर्ड में फॉल्ट आने के। या तो कोई पार्ट ओपन होता है या कोई पार्ट शॉर्ट होता है। जैसा मैंने इस बल्ब की इमेज में आपको दिखाया कि एक बल्ब सही है, हमने इसमें सप्लाई दे दी, निकल जाएगा, जलेगा। लेकिन अगर इस बल्ब में मैं सप्लाई दूंगा तो ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसका फिलामेंट टूटा हुआ है। और इस बल्ब में सप्लाई दूंगा तो ये भी नहीं जलेगा, बल्कि फॉल्ट कर देगा, क्योंकि इसका ये बीच में शॉर्ट है। यानी 2 टाइप से बल्ब खराब होते हैं, या तो ओपन होकर या तो शॉर्ट होकर। एक ओपन है, एक शॉर्ट है। अब कुछ भी जुगाड़ लगाएं, हम इस बल्ब को उल्टा पुल्टा करें, कैसे भी करें, और इसका फिलामेंट यहां टच कराएं और सप्लाई देंगे तो ये बल्ब भी जल जाएगा, जलेगा। और अगर कुछ भी जुगाड़ लगाकर इसके बीच का ये कार्बन हटा लें तो ये बल्ब भी जल उठेंगे, तीनों के तीनों जले। मैंने क्या किया, जुगाड़ लगाया। ये बल्ब ओपन था, इसका फिलामेंट यहां टच करा दिया। ये बल्ब शॉर्ट था तो मैंने इसके बीच का ये कार्बन हटा दिया, ये बल्ब जल गया। यही रिपेयरिंग होती है। मदरबोर्ड के अंदर कोई पार्ट ओपन है या कोई पार्ट शॉर्ट है,
मान लीजिए 5 वोल्ट नहीं बनते, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, केवल 10 सेकंड में आप फॉल्ट ढूंढेंगे। आप एक डीसी मशीन में 5 वोल्ट जनरेट कीजिए और 5 वोल्ट के पॉइंट पर 5 वोल्ट रख दीजिए। अगर कोई पार्ट ओपन होने के कारण 5 वोल्ट फैलाएं तो टच करते ही मदरबोर्ड ऑपरेट हो जाएगा। अगर कोई पार्ट शॉर्ट होने के कारण 5 वोल्ट फैल रहे हैं तो टच करते ही वो पार्ट हीट कर जाएगा जो शॉर्ट है। 2 मिनट में हमने फॉल्ट ढूंढ लिया। बताइए क्या मुश्किल आई इसमें? तो एकदम आसानी से हम ये काम कर पाएंगे। मदरबोर्ड में ये देखिए 5 प्रकार के वोल्टेज, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3, 1.8 और 1.2, ये 5 प्रकार के वोल्टेज आते हैं। इनके फेल हो जाने पर हम इस तरह का बक कन्वर्टर यूज करते हैं। 12 वोल्ट इसमें इन करा देते हैं और 5 वोल्ट निकाल लिए, 1.8, 1.2, 3.3, 2.5 कुछ भी इससे निकाल सकते हैं। तो इसका यूज करना आपको बताऊंगा। अगर साउंड नहीं आती तो हम इस साउंड मॉड्यूल को लगाएंगे। हम साउंड मॉड्यूल लगाते हैं ऑडियो वीडियो की पिन पर, तो केवल ऑडियो वीडियो में आवाज आती है, लेकिन यूएसबी में, एचडीएमआई में आवाज नहीं आती। तो उसका क्या कारण है? हम इसको ईयरफोन जैक से कनेक्ट करें। मैं बताऊंगा आपको कनेक्ट करने का तरीका, और साउंड का फॉल्ट केवल 10 सेकंड में ढूंढने का तरीका बताऊंगा आपको। आजकल जो नए मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें तो ये मॉड्यूल लगता ही नहीं, क्योंकि उनमें फॉल्ट ही ऐसा आता है। आप इसमें मॉड्यूल लगाएंगे, आवाज नहीं आएगी, आईसी बदल देंगे, आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर से होती है। तो सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं वो तरीका आपको बताऊंगा। ये तो जनरल फॉल्ट्स हुए। एलवीडीएस कनेक्टर्स की पूरी जानकारी हम लेंगे। एलजी सप्लाई, सैमसंग सप्लाई, 5 प्लेयर, 10 प्लेयर, एचडी, फुल एचडी, सब बता दूंगा आपको ए टू जेड। एलजी को सैमसंग में कैसे कन्वर्ट करें, सैमसंग को एलजी में कैसे कन्वर्ट करें, 5 पेयर वाला एलवीडीएस 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, एचडी मदरबोर्ड को फुल एचडी कैसे करें, फुल एचडी को एचडी कैसे करें, मिरर पिक्चर आती है तो क्या सॉफ्टवेयर से करें या सर्विस मोड से करें, रिमोट मैच नहीं करता इस रिमोट में, इस मदरबोर्ड में वो रिमोट कैसे मैच कराएं, उसमें ये रिमोट कैसे चलाएं, सब बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब हम आएंगे विशेष प्रोग्राम। इस इमेज को देखिए, ये एक एलजी का मदरबोर्ड है। आजकल एलजी, टीसीएल, सैमसंग ऐसे मदरबोर्ड बनाते हैं जिनमें से 2 एफएफसी बैट निकलते हैं और पैनल में भी 2 ही एफएफसी बैट निकलते हैं। ना कोई टिको ना कुछ, डायरेक्ट पैनल से कनेक्ट है। और बाई चांस वो पैनल टूट गया तो क्या करेंगे? सेम पैनल नहीं मिलेगा तो इस मदरबोर्ड का यूज खत्म। सेम पैनल ही नहीं मिलेगा तो क्या हम इसमें सिंगल एफएफसी बैट वाला मदरबोर्ड लगा सकते हैं? सिंगल एफएफसी का पैनल लगा सकते हैं? डबल एफएफसी के पैनल में सिंगल मदरबोर्ड या सिंगल पैनल में डबल मदरबोर्ड कैसे लगाया जाए, ये सब आपको विद प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। प्रोजेक्ट आईडी कैसे मैच करेंगे, ईएस मिनी टूल का उपयोग कैसे करें, प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर कैसे करें, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करें, ये सब बताऊंगा। किसी मदरबोर्ड में यूट्यूब नहीं चलता है तो क्या किया जाए। माना किसी मदरबोर्ड में सभी वोल्टेज होके आते हैं और उसके बाद भी डेड कंडीशन में है, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता है। हम सोचते हैं हो सकता है इसका कोई वोल्टेज प्रॉब्लम करता हो, जबकि वोल्टेज सही आते हैं। सोचते हैं हो सकता है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, यही तुक्के लगाते हैं। सॉफ्टवेयर कर लिया, नहीं बना, फ्लैश आईसी बदल के देखते हैं, फ्लैश बदल ली, नहीं बना, चलिए क्लॉक क्रिस्टल बदल देते हैं, तो भी नहीं बनता है। फिर अंत में घोषणा कर देते हैं कि इसका प्रोसेसर खराब है, ये नहीं बनने वाला। सच बताइए, अभी तक आपने कॉन्फिडेंस से कुछ कहा? हमेशा तुक्के लगाते हैं, तुक्के से काम नहीं बनता है दोस्तों। आपको कॉन्फिडेंटल होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ तब कर पाएंगे जब इसका जुगाड़ जानेंगे, और वो जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा एक डीसी पावर सप्लाई मशीन का यूज करके। ये मशीन, इस मशीन से आपको किसी भी मदरबोर्ड को चेक करने का जुगाड़ दूंगा। केवल 10 सेकंड में आप उसका फॉल्ट ढूंढ पाएंगे। ये सब आपको विद प्रैक्टिकल बताऊंगा। और इस एलईडी टीवी को हम एकदम आसानी से बनाएंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे इसे चलाएंगे। 2K मदरबोर्ड में 4K पैनल कैसे लगाएं, 4K मदरबोर्ड में 2K पैनल कैसे लगाएं,
HD मदरबोर्ड में फुल HD पैनल कैसे लगाएं, फुल HD मदरबोर्ड में HD पैनल कैसे लगाएं, सब बताऊंगा इस बार। इस बार आपकी जरूरत की जितने भी टॉपिक्स हैं वे सब लेकर आया हूं। निश्चित रहिए, तैयार हो जाइए सीखने के लिए। आज से हमारा क्लास शुरू होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लर्निफाई वेबटेक परिवार का हिस्सा बने हैं और आप जिस उम्मीद से जुड़े हैं उस उम्मीद पर पूरा खरा उतरूंगा, ये आपसे वादा करता हूं।